प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर आए सब जन का परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। मेरे सब सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करता है, पर कभी कभी हम छोटी छोटी बातों से परमेश्वर के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का वचन तो हम देखने वाले, पर उसके पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रभु मुझे मेरे साथ जुड़ रहे प्रभु, हर एक के लिए धन्यवाद देती हूँ। हर एक सोल के लिए प्रभु, हर एक आत्मा के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप भले परमेश्वर हो, अच्छे परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबके ऊपर बहुत ऐसे प्रेम करते हो, आशीष करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ और मेरे पूरे मन से प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आपने और एक मौका दिया प्रभु, ताकि हम आपके पवित्र सामर्थ्य में खड़े रहे प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग देख रहे सुन रहे प्रभु यहाँ पे है, हर एक के पवित्र आत्मा उनके ऊपर आने दो प्रभु। हर एक की आत्मा को खोलो प्रभु, ताकि वो आपका वचन सुनने पाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज का ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देना चाहती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता या जवाब नहीं देता? कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे बच्चे हैं तो प्रार्थना करते कि हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। कोई प्रार्थना करता है कि मुझे अच्छी बीवी मिले, कोई प्रार्थना करता है कि मुझे अच्छा पति मिले, अच्छा जॉब मिले। पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है, यानी हमारे प्रार्थनाओं की तरफ परमेश्वर का ध्यान नहीं है, कि हमारे प्रार्थनाओं का उस तरह से जवाब नहीं मिलता है जो जो हमने परमेश्वर से उम्मीद रखी है, या हम परमेश्वर से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं मुझे ये महीने में ही मेरी शादी होने चाहिए, या मैं मुझे नौकरी अभी मिलनी चाहिए। तो हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, और जो हम परमेश्वर से आशा रखते हैं या उम्मीद रखते हैं, तो वो जब नहीं मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है, या प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना पता नहीं क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर चुप क्यों है, क्यों प्रभु मुझे जवाब नहीं देता। मैं तो परमेश्वर की संगति में बैठता हूँ, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ता हूँ, फिर भी प्रभु चुप क्यों है? क्यों प्रभु तुम मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता? खुदा ने हमारे दुआओं का जवाब क्यों नहीं दिया? और हमारे प्रार्थनाओं का कभी कभी आधा अधूरा हमें जवाब मिलता है या उत्तर मिलता है। आधा अधूरा मतलब लोग एक साथ प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे बड़ा मकान चाहिए, प्रभु मेरा खुद का घर चाहिए, प्रभु मुझे अच्छी बीवी चाहिए मिलने, वो जॉब वाली होनी चाहिए। या कोई प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे अच्छे पोस्ट वाली, अच्छे पगार वाली नौकरी चाहिए। अगर नौकरी मिल गई तो लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे अच्छा प्रमोशन चाहिए। तो हम सब ये बहुत सारे डिमांड परमेश्वर के साथ सामने रखते हैं, पर उसमें से प्रभु कुछ एक ही सुनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब मांगते हैं कि प्रभु मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, या मुझे अच्छा पति चाहिए, तो कभी कभी सिर्फ अच्छा पति मिल जाता है। फिर हम बोलते हैं कि अरे प्रभु ने हमारा प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। तो मतलब हम प्रार्थनाओं का हमें जवाब कभी कभी आधा अधूरा मिलता है, हमारे पूरी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता है। अच्छे लड़के या लड़की से शादी करना, बहुत पैसा कमाना, या अच्छी नौकरी, तो आपकी प्रार्थना ये हो सकती है, परंतु परमेश्वर की राय भिन्न होती है। यानी परमेश्वर का ओपिनियन, परमेश्वर हमारे लिए अलग सोचता है, उसके विचार उसके ख्याल अलग होते। हम चाहते कि मेरी इसी लड़की से शादी हो जाए, या लड़की चाहती है कि मेरा जीवन साथी तो यही है, मुझे बस इससे अच्छा बेहतर कोई नहीं मिल सकता, ये हम सोचते हैं। और हम इसीलिए ऐसे खड़े होके प्रार्थना करते हैं, अड़े होके प्रार्थना करते हैं, नहीं प्रभु मुझे यही लड़का चाहिए, यही लड़की चाहिए, यही जॉब चाहिए। हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते कि नहीं प्रभु मुझे यही चाहिए, यही चाहिए।
पर जब वो प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर की राय, प्रभु हमारे लिए अलग सोचता है। पर हमें लगता है कि क्यों नहीं प्रभु, मेरे इस लड़के के साथ शादी क्यों नहीं, प्रभु मुझे इस लड़के से शादी मेरी क्यों नहीं हुई, प्रभु मुझे ये यहाँ पर घर चाहिए था वो नहीं मिला प्रभु। तो प्रभु शायद हमें हमारे सोच से अच्छा कुछ देना चाहता है, पर हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं और हमें लगता है कि प्रभु हमारी उपेक्षा कर रहा है, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, प्रभु हमारे साथ प्यार नहीं करता है। तो हमें लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हमें हमारी जो उम्मीद है परमेश्वर से वो कभी कभी पूरे नहीं हो जाते। और सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ हमें खुश करता है, इसका मतलब यही नहीं कि यह हमारे लिए हमेशा के लिए अच्छा है। हमें हमें कुछ चीज़ों से खुशी मिलती है, जैसे कि अच्छी जॉब, हम खुश होते हैं कि मुझे परमेश्वर ने अच्छी जॉब मिले। फिर लोग पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपनी पोस्ट डालते हैं कि ना आई गॉट सच अ नाइस जॉब, और मैंने यहाँ पे स्टार्टेड माय जॉब। बहुत कुछ लोग कंटेंट लिखते हैं और अपनी पोस्ट डालते हैं, या न्यूली मैरिड, वी आर एंगेज्ड, ऐसे पोस्ट डाल देते हैं। और उन्हें लगता है कि इससे बेहतर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, ये हमें लगता है। पर कभी हमने सोचा है कि प्रभु की सोच मेरे लिए क्या है? हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अगर ये जॉब मिली तो मेरी ज़िंदगी सफल हुई। पर तुम्हें क्या पता कि तुम्हें इससे बेहतर प्रभु देने वाला है। हम अभी के लिए सोचते हैं कि अभी मिला बहुत अच्छा है और हम खुश होते हैं, पर ये हमेशा की खुशी नहीं है। कभी कभी जब हम ज़बरदस्ती उस लड़की से या उस लड़के से शादी करते हैं और हमें लगता है कि हमें सब खुशियाँ मिल गई, हमारा जीवन सफल हो गया, हमने शादी की, हमारा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज रहेगा, जो भी है, तो हमें खुशी मिलती है। पर वो खुशी कभी कभी हमेशा के लिए नहीं रही होती है। पर हम ज़ोर ज़बरदस्ती जब परमेश्वर के साथ करते हैं, देखो प्रार्थना तो करते हैं, उपवास करते हैं, पर प्रभु क्या कहना चाहता है, प्रभु की मेरे लिए क्या मर्जी है, ये हम परमेश्वर को पूछना भूल जाते हैं। और वो जो खुशी हमें लगती है कि बस मिल गया मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, पर वो हमेशा की खुशी कभी कभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? इसका मतलब यही नहीं है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा है। हमें लगता है कि यही मेरे लिए अच्छा है, पर वो कभी कभी ऐसा नहीं होता है। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का आधा अधूरा जवाब दिया है। परमेश्वर का विचार आपके विचारों से भिन्न हो सकता है। तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये घर मेरे लिए अच्छा है, पर परमेश्वर का विचार या परमेश्वर की सोच हमसे अलग हो सकती है, हमसे भिन्न हो सकती है। और अच्छी हो सकती है, अच्छी बात के बारे में प्रभु इससे अच्छा हमें देना चाहता है, पर हमें लगता है कि यही मेरे लिए अच्छा है। तो आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, उसके ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता है। हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, अगर प्रभु चुप है, अगर प्रभु शांत है, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें कुछ अच्छा देना चाहता है। पर हम यही सोचते हैं कि यही मेरे लिए अच्छा है, और इसलिए हमारी सोच और प्रभु यीशु मसीह की सोच, पिता परमेश्वर यहोवा की सोच अलग होती है। हम बस अभी अभी के लिए सोचते, पर प्रभु हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करता है, और प्रभु हमारे लिए ज़्यादा सोचता है। तो इसके लिए मेरे प्रियो हम एक वचन देखेंगे, निर्गमन की किताब, उसका 23 23वां अध्याय 28 से लेके 30 आयत तक हम देखेंगे। निर्गमन 23वां अध्याय और 28 से लेके 30 आयत तक। और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हित्ती, कनानी और यबूसी लोगों को
तेरे सामने से दूर कर देगी। अभी ये जो है, तो इसके पहले की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीषित करना चाहता है, परंतु परमेश्वर हर आशीष हमें इकट्ठा नहीं देता है, कभी नहीं मिलती है हमें आशीष। अभी एक कोई परमेश्वर का सेवक है, तो उसे पूरे 9 दान जो वरदान परमेश्वर की ओर से है, जैसे टंग्स का दान है, इंटरप्रिटेशन का दान है, प्रोफेसी का दान है, टीचिंग का दान है, वो सब दान एक ही इंसान में कभी नहीं मिलते हैं, प्रभु नहीं देता है। तो यहाँ पे लिखा है, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी, यबूसी लोगों को तेरे सामने से दूर कर देगी। जब हमें पता है कि मिस्र से इस्राएल लोगों को परमेश्वर, जब यहोवा परमेश्वर उनको कनान लेकर जा रहा था, जो हनी और मधु का दाख का वो नगर था, वहाँ पे परमेश्वर उनको लेकर जा रहा था। हमें पता है कि 40 साल लगे उन्हें वो सफ़र करने में, वो जो उनकी यात्रा थी, उनका सफ़र था, उसको 40 साल लगे। और जब वो अभी कनान में एंटर ही करने वाले थे, जब वो कनान देश में जाने ही वाले थे, तो प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा कि कनान में कनानी लोग थे। और वो कनानी लोग कैसे थे? बहुत हट्टे खट्टे ऊंचे थे, बहुत हट्टे खट्टे, मतलब एकदम स्ट्रांग बॉडी बिल्डर, और इतने हाइटेड लोग थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम उनका सामना इस्राएल लोग नहीं कर सकते थे। पर तुम जाने के पहले ही परमेश्वर उस समस्या को निकाल दे सकता है। तो इसलिए वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा था, और मैं तुझसे पहले बर्रों को, बर्रो यानी एक प्रकार के वो कीटक रहते हैं, जिसे मधुमक्खी भी कहा जाता है, या गोमाशी मराठी में कहते हैं। तो वो एक तरह का वो कीटक रहता है, तो यानी वो बीज रहता है, तो वो उसका जो डंक रहता है वो बहुत तेज डंक है। अगर वो डंक मारता है तो बहुत तेज डंक रहता है, वो कभी कभी जहरीले भी होते हैं। तो प्रभु ने कहा कि वो भले कितने भी हट्टे खट्टे ऊंचे रहने दो, पर वो बर्रे जब वहाँ पे आएंगे और जब वो उन्हें काटेंगे, डंक मारेंगे, तो वो दौड़ जाएंगे और वो उस शहर को छोड़ के जाएंगे, और वो नगर तुम्हारे लिए मैं खाली कर दूंगा। तो इसलिए ये वचन है, निर्गमन 23वां अध्याय और 28वें वचन में लिखा है, और मैं तुझसे पहले, यानी तुम लोग जाने के पहले बर्रों को भेजूंगा। यानी तुम कनान में, इस्राएली लोग कनान में एंटर करने के पहले, जो कनान में जो पहले से जो लोग रहते थे, हिब्बी, यबूसी, पिरिजी, तो वो लोग वहाँ पे बस्ती करते थे। तो प्रभु ने कहा कि मैं उनको हटाऊंगा और तुम लोगों को वहाँ पर मैं स्थापित करूँगा। तो वो तेरे सामने से दूर कर देंगे। 29वें आयत में लिखा है, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा, ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। प्रभु ने कहा, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकालूंगा। कभी कभी हमारे जीवन की जो समस्या रहती है, हम जिस समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु तुरंत हमें जवाब नहीं देता। इनको भी कहा कि 1 वर्ष में, यानी वो बर्रों को मैं भेजूंगा, पर पूरे 1 साल में ही मैं सबको नहीं निकालूंगा। थोड़े 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 करके वो लोग तुम्हारे ज़िंदगी से चले जाएंगे, हित्ती, कनानी, यबूसी लोग। प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्यों कहा कि 1 साल में ही वो सब नहीं जाएंगे? ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा? ताकि ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए, यानी वो सब हित्ती, यबूसी, कनानी लोग सब निकल जाएंगे, तो शायद देश उजाड़ हो जाएगा और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। यानी जो जंगली जानवर है वो वहाँ पे बस्ती करने लगेंगे और वो तुम्हें दुख देने लगेंगे, यानी तुम्हें काट खाएंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारी जो परेशानियाँ रहती है उसे एक ही दिन में, एक ही साल में, एक ही बार प्रार्थना करने से या साल भर प्रार्थना करने से वो नहीं निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर वो कुछ कुछ हमारे जीवन की मुसीबतें हैं, हमारे जीवन के बीमारियां हैं, कर्जे है, गरीबी है,
जॉब नहीं है, इन सब समस्याओं को परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके निकालेगा। एक ही साल में, एक ही दिन में, एक ही झटके में या एक ही हफ्ते में वो पूरी तरह से वो परेशानियां हमारे जीवन से नहीं निकालेगा। अगर पूरी रीति से हमारे ज़िंदगी की परेशानियां, प्रॉब्लम्स, गरीबी, बीमारी निकल जाएगी, तो जो जंगली जानवर है, या वहाँ पे लिखा है कि जो बनेले है पशु बढ़कर तुझे दुख न दे, यानी जो जगत की प्रॉब्लम है, जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम प्रभु को याद नहीं कर पाते। और जब हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं तब हम जगत में चले जाते हैं, वर्ल्डली बन जाते हैं, वर्ल्ड की चीज़ों में हमें अच्छा लगने लगता है। और जब हम मानो किसी फिल्मी जगत की चीज़ों में हमारा मन लगता है, या कुछ बुरी चीज़ों में, बुरी आदतों में हमारा मन लगने लगता है, क्योंकि पैसा बहुत आया है, धन बहुत आया है, अभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं, सब अच्छा चल रहा है, मस्त है, तो हमें इच्छा होती है कि हम ये एंजॉय करें, वो एंजॉय करें, यहाँ पे जाए, वहाँ पे जाए, मूवीज़ देखें, घूमे फिरे। तो ये सब चीज़ों में जब हम ज़्यादा मन लगाते हैं तब हमारे जीवन में दुख आता है मेरे प्रियो। ऐसे कोई लोग हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से जब अलग कर देती है, तो उन लोगों से, उन चीज़ों से, वो बुरी बातों से, वो गंदी आदतों से हमारे जीवन में दुख दर्द आने लगता है। तो वहाँ पे लिखा है कि बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो जो हित्ती, यबूसी, कनानी लोग थे, वो उनको एक ही साल में मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर न करूँगा। पर इस्राएली लोगों ने सोचा होगा कि क्यों ऐसा प्रभु कह रहा है, तूने तो ये हमें मधु और दाख की वो नगर दिया है, कनान दिया है, और तू ही कह रहा है कि मैं इन लोगों को तुम्हारे जीवन से नहीं निकालूंगा। 28वें आयत में तो लिखा है कि मैं बर्रों को भेजूंगा तुम्हारे पहले, ताकि वो उन्हें डंक मारेंगे और वो लोग निकल जाएंगे। फिर भी आगे प्रभु कहता है कि सब एक ही साथ नहीं निकलेंगे। 30वीं आयत में लिखा है, जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकाल दूंगा। यानी तुम जब तक फल फूल कर, यानी तुम प्रॉस्पर नहीं होते, तब तक मैं फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें, यानी हित्ती, यबूसी, कनानी लोगों को तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रॉस्पर हो जाए, वो चाहता है कि हमें अच्छी ज़िंदगी मिले, वो चाहता है कि हमें अच्छा जीवन साथी मिले, हम कर्जों से छुटकारा पाए, हम बीमारियों से आज़ाद हो जाए, हमें चंगाई मिले। वो चाहता है, पर वो थोड़ा थोड़ा करके हमें देता है। देखो, कोई किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, एक साथ उनके बॉडी में बीपी भी है, शुगर भी है, अर्थराइटिस भी है, मानो उनको समझो उनको थायराइड की भी प्रॉब्लम है। पर वो जो प्रार्थना करते हैं तो कभी बीपी उनका नॉर्मल हो जाता है, या कभी सिर्फ शुगर उनकी नॉर्मल होने हो जाती है, पर थायराइड की प्रॉब्लम उधर की उधर ही। क्यों? क्योंकि तुम्हें चंगाई तो मिल रही है, पर अगर तुम्हें पूरी रीति से आज़ादी मिलेगी, पूरा तुम्हारा बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, थायराइड गया, तुम क्यों प्रभु को याद करेंगे? तुम परमेश्वर की संगति में नहीं बैठोगे, और तुम फिर बनेले जानवर तुम्हारे जीवन में आएंगे और तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे, और तुम दुख से भर जाओगे। इसलिए प्रभु तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके आशीषित करना चाहता है। पर हमारी सोच है, अरे प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का आधा अधूरा जवाब देता है, एक बीमारी ठीक हो गई तो दूसरी आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुम आज्ञाकारी नहीं हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हो, इसलिए परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में वो समस्या रखनी पड़ती है। जैसे पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा है, वो कांटा नहीं जा रहा है। परमेश्वर ने उसके शरीर में एक कांटा रखा था, एक दुख रखा था, एक दर्द रखा था, वो नहीं जा रहा था। पौलुस तो परमेश्वर का भक्त था, उसके जैसे तो किसी ने सेवा नहीं की, फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा, क्योंकि प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की ग्रेस हमारे लिए काफ़ी है। पर हमारी ये सोचे कि प्रभु
तू क्यों मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, क्यों तू मुझे पूरी रीति से आशीषित नहीं करता है। तो यह बर्रों की विपत्ति यहोवा पिता ने निर्गमन 8:20, अगर हम निर्गमन 8:20 में देखते हैं तो उसमें भी है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा लोगों को मिस्र से निकाल रहा था, तब हम देखते हैं कि राजा फिरौन उनको जाने नहीं दे रहा था। तब परमेश्वर ने मिस्री लोगों के ऊपर 10 महामारियाँ लाई थी, अलग अलग तरह की महामारियाँ थी। कभी हम देखते कि मेंढक वहाँ पे ज़्यादा आए थे, कभी देखते कि जुओं की बीमारी वहाँ पे बहुत आए थे, या ओले गिरे थे बहुत ज़्यादा, सब उनकी खेती बाड़ी नष्ट हो गई थी। फिर परमेश्वर ने टिड्डियों को लाया। तो इस रीति से 10 महामारियाँ परमेश्वर ने लाई थी। उसमें से एक महामारी थी कि प्रभु ने बर्रों को वहाँ पे लाया था। पिता परमेश्वर चाहता है कि इसराइल लोग कनान पहुँचने से पहले कनानी, हित्ती, यबूसी लोगों पर बर्रों को भेजे और वह अपना नगर छोड़ दे। वो जो हित्ती, यबूसी, कनानी लोग थे वो नगर छोड़ दे इसराइल लोग जाने के पहले। कनानी लोग वहाँ पे थे, इसलिए प्रभु ने वहाँ पर बर्रों को भेजा था। खुदा ने कहा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से नहीं निकालूंगा। हम 29वें आयत में हमने देखा, तुम अगर किसी भी बात के लिए प्रार्थना करते हो तो प्रभु धीरे धीरे जवाब देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम प्रार्थना में बढ़ो, तुम विश्वास में बढ़ो कि नहीं, प्रभु मुझे चंगाई देगा। आज अगर प्रभु ने मुझे बीपी से आज़ाद किया है तो आगे चल के वो मुझे थायराइड से भी चंगाई करेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि धीरे धीरे तुम्हारे प्रार्थनाओं का प्रभु जवाब देना चाहता है। अगर प्रभु ने तुम्हें हर भाग में बरकत दी, जॉब में बरकत दी, अच्छे बच्चे मिले, अच्छी शादी हो गई, तो तुम परमेश्वर को भूल जाओगे, है ना। मनपसंद लड़के से शादी हुई, मनपसंद लड़की से शादी हुई, तो प्रभु को कौन याद करेगा। चलो बाबा, मेरी बीवी, मेरा पति, जाओ घूमो फिरो, मौज करो, ऐश करो। अच्छी बात है अपने पति और पत्नी के संगति में रहना, पर प्रभु को भूलना अच्छी बात नहीं है। क्यों? इसलिए कभी कभी शादीशुदा जीवन में भी परेशानियां रहती है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम उसे भूलो मत। वो तुमसे बेहद प्यार करता है, इसलिए प्रभु अपने तरीके से जवाब देता है। हम सोचते हैं कि क्या हमारी उपेक्षा हो रही है, क्या प्रभु ने हमें छोड़ दिया, क्या प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देना चाहता है, क्यों प्रभु आधा अधूरा जवाब देता है हमारे प्रार्थनाओं का। क्योंकि प्रभु अपने तरीके से जवाब देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम हर मुसीबतों का सामना करके बेहतर बने, स्ट्रांग बने। प्रभु चाहता है कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि जैसे एक परेशानी खत्म हुई तो दूसरी परेशानी चालू, दूसरी परेशानी खत्म हुई तो तीसरी आती है। लोग बोलते हैं कि क्या पता नहीं, हम प्रार्थना करते हैं पर एक के बाद हमारे जीवन में संघर्ष है, प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं। अभी कोई लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं तो कभी कहते हैं कि हमारे बेटी को मारा, कोई कभी आकर कहते हैं कि हमारे बहू को जॉब नहीं है, कोई कहता है हमारे दामाद को जॉब नहीं है। मतलब एक परेशानी खत्म हुई तो दूसरी आती, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी परेशानी आती है। ये सब होता है क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर मुसीबत का तुम डटकर सामना करो, विश्वास से प्रार्थना में अड़े रहो, खड़े रहो, ताकि तुम एक बेहतर इंसान बन जाओ, एक स्ट्रांग इंसान बन जाओ, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को यूज करने पाए। कभी कभी मैं मेरे जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है, क्योंकि जब मेरे हालात इतने जीवन में ख़राब थे, संघर्ष था मेरे शादीशुदा जीवन में, घर के फाइनेंस में बहुत ज़्यादा, जब मैं संघर्ष से जा रही, मेरा बचपन बहुत अच्छा गया है और मैं जब शादी की उम्र तक मुझे कभी पैसे की प्रॉब्लम मैंने कभी नहीं देखी थी, कभी मैंने संघर्ष मेरे जीवन में नहीं देखा था। पर शादी के बाद जब मैं एक एक संघर्ष मेरे जीवन में आते गए तो उन मुसीबतों से मैं हार कर थक कर मैं अब हार गई थी मैं। पर मैं आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं कहती थी कि प्रभु तो मेरे प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं देता, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं उपवास करती हूँ, मैं फास्ट करती हूँ, प्रभु तू देखता नहीं है।
प्रभु क्यों नहीं तू मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देता। मैं झगड़ती थी परमेश्वर के साथ, मैं प्रभु यीशु मसीह से झगड़ा करती थी कि प्रभु तू देखता नहीं क्या मैं कितना सह लूं, मेरे बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा है। पर आज मुझे पता है कि वो जब संघर्ष, वो जो मुसीबतें मेरे जीवन में आई, तो मैं जब उनका सामना करती गई और आज मैं एक बेहतर बन गई, ताकि मैं जब दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ तो मैं उस विश्वास से प्रार्थना करती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मेरे जीवन में कितना संघर्ष किया है मेरे प्रियो। फाइनेंस के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए मैंने संघर्ष किया है, छोटे छोटे बातों के लिए मैंने मेरे जीवन में मैंने संघर्ष किया है। इसलिए आज मैं पूरे विश्वास के साथ इस वचन को आपके साथ बांट सकती हूँ। मेरे एक्सपीरियंसेस मैं क्यों बांटती हूँ कि आपसे दया पाने के लिए या सहानुभूति के लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे उदाहरण से आप सीखो कि सच्चा खुदा है जो मेरे साथ है, जिसने मुझे हर पल मेरे मुसीबतों में उसने वो मेरा सहारा बना। चाहे कोई इंसान मेरा सहारा बने या ना बने, पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। पर उस वक्त मुझे लगता था कि प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है, पर प्रभु हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। एक स्ट्रांग, आज मैं वुमन, एक स्ट्रांग प्रेयर वॉरियर बन के मैं आज खड़ी हूँ, क्योंकि मैं अगर वो मुसीबतों से नहीं जाती थी, मेरा जीवन अगर बहुत अच्छा रहता था, तो मैं क्यों प्रभु को याद करती थी। ये सच्चाई है मेरे प्रियो, और ये सच्चाई को मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। तो प्रभु बहुत बार तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनी नहीं गई, पर प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा, मेरी ग्रेस तुम्हारे लिए काफ़ी है। पर हमें लगता है कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का बहुत बार सुनता नहीं है। लोगों के जीवन के हृदय से, शरीर से भ्रष्टाचार, बीमारियां, दुराचार को प्रभु थोड़ा थोड़ा करके निकाल देता है। देखो कि कोई भी साफ हृदय का इंसान नहीं, किसी के हृदय में कड़वाहट है, नफरत है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, पर एक ही बार प्रार्थना के और हर बुराई उनके हृदय से, मन से, सोच से, विचारों से गई, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ी थोड़ी परमेश्वर तुम्हारे जीवन से, शरीर से, मन से दुष्टता, व्यभिचार, दुराचार निकालता रहता है, ताकि प्रभु तुम्हें बेहतर इंसान बनाना चाहता है। प्रभु हमसे आज्ञाकारी चाहता है। हमें लगता है कि प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं जवाब दे रहा है। भजन संहिता साम 84 वर्स 11, भजन संहिता 11 और उसकी भजन संहिता 84 और उसकी 11वीं आयत हम देखते हैं। साम 84 वर्स 11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और वे लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। क्योंकि प्रभु यहोवा हमारी ढाल है, वो सूर्य है, यानी वो हमारा सुरक्षा करता है, और उसका यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। हर एक चीज़ के लिए प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा, हमें महिमा देगा। कब देगा? और वो लोग खरी चाल चलते, जब हम खरी चाल चलते हैं, जो प्रभु को अच्छा लगता है, ऐसा हमारा जीवन है, अच्छी चाल चलते। हमें इसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए कि जब हम खरी चाल चलते, खरी चाल चलना यानी आज्ञाकारिता में रहना, परमेश्वर के आज्ञा में रहना, तो ओबीडियंस रहना, तो उन्हें जब आज्ञाकारी में रहते हैं तो प्रभु क्या करता है, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। तब प्रभु तुम्हें कोई अच्छी वस्तु जो तुम चाहते हो, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छी जॉब, बड़ा मकान, अच्छी सैलरी, अच्छा भोजन, खाना पीना, प्रभु हर एक अच्छे कपड़े से, हर एक चीज़ से प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। पर कब? जब तुम अच्छी चाल चलोगे, यानी आज्ञाकारिता में रहना सबसे बड़ा हमारा। अगर आज्ञाकारिता में नहीं है, फिर तुम कितना भी रो धो के प्रार्थना करो, कोई जवाब नहीं आएगा। प्रभु शांत रहेगा, प्रभु नो कहेगा, वो ना कहेगा। जब प्रभु ना कहता है, चुप रहता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभु मुझसे कुछ और चाहता है। क्या हम खरी चाल चलते हैं? हमें हमारा परीक्षण करना चाहिए कि क्या हम खरी चाल चलते हैं। आज कमी और
खरी और समर्पित जीवन हम जीते हैं क्या? आज्ञाकारिता में रहते हैं क्या? क्या हम समर्पित जीवन, हमारा सैक्रिफिशियल लाइफ है क्या? तो ये चीज़ें अगर नहीं रहेंगे तो अच्छी वस्तुएं हमें कैसे मिलेंगी? अच्छी आशीषें, अच्छी सेहत, अच्छी चंगाई, अच्छा पति। देखो लोग कहते अरे तुम्हारे बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, शादी हुई तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे? लोगों के पास बहुत सारे सवाल रहते, पर हमें विश्वास करना चाहिए। संदेह मत करो, डाउट मत लो। प्रार्थना तो की है, पता नहीं प्रभु हमें जवाब देगा कि नहीं, पता नहीं प्रभु आधा ही जवाब देता है मेरे प्रार्थनाओं का। यानी हम संदेह करते हैं, डाउट करते हैं हम प्रभु पर। कभी कभी परमेश्वर ना करता है या दरवाज़ा बंद करता है क्योंकि उसके पास हमारे लिए बेहतर और उससे अच्छी योजनाएं हैं, जिसे हमने मांगा भी नहीं वो हमें देता है। हमने कभी सोचा नहीं है कि हम विदेश जाएंगे या फॉरेन जाएंगे, हम बस ये चाहते हैं कि प्रभु एक खुशहाल ज़िंदगी हमें दे। पर प्रार्थनाओं को जवाब नहीं मिला, आधा अधूरा जवाब मिला, हम नाराज़ हो जाते। जैसे मैं हो गई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेवरेंट हो जाऊंगी, एक पासबान बनूंगी, पास्टर बनूंगी, लोगों के लिए मैं खड़ी रहूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं जब चर्च में जाती तो मैं रोती रहती थी। मैं ढूंढती थी कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, कोई मेरे मुसीबतों के लिए परमेश्वर के साथ इंटरसेशन करे, मध्यस्थी करे। मैं ऐसे ढूंढती रहती थी, चर्च में गई तो कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा। पर देखो मेरे प्रियो, ये हमारी सोच रहती है। पर जब प्रभु कोई दरवाज़ा बंद कर देता है तो वो हमें कुछ बेहतर देना चाहता है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं। तुम एक अच्छे जॉब के लिए देख रहे हो, अच्छे घर के लिए देख रहे हो, पर क्या पता प्रभु तुम्हें फॉरेन में सेट करना चाहता है, जिसके लिए तुमने कभी नहीं सोचा। यानी हमारी सोच अलग है और परमेश्वर की सोच अलग रहती है। वह हमारी मांग या कल्पना से कई अधिक यानी बहुत बहुत अधिक करता है। यानी बहुत ज़्यादा वो हमें देता है जो हम सोचते। हम एक लड़के से समझो प्यार करते, हमें लगता है कि ये धनवान लड़का है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब है, मेरी शादी इससे होनी है। पर क्या पता तुम्हारी शादी किसी डॉक्टर से हो जाए, किसी वकील से हो जाए। तुम्हारे सोच बस इतनी थी कि हाँ चलो ठीक ठाक गृहस्थी मिल गई, ठीक है। पर प्रभु की सोच, प्रभु की इच्छा तुम्हारे लिए अधिक अधिक ज़्यादा बहुत अधिक रहती है। शायद कोई अच्छा वकील ही तुम्हारे जीवन में आएगा, या डॉक्टर रहेगा, या कोई बड़ा सा मिनिस्ट्री वाला पासवान रहेगा। यू नेवर नोज, हमें नहीं मालूम है। पर प्रभु हमारे सोच से कुछ अधिक अधिक करना चाहते हैं। इफिसियों के पत्र उसका 3 अध्याय और 20वीं आयत में हम देखते हैं, अब वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जो प्रभु का सामर्थ्य हम में कार्य करता है, तो अब वो ऐसा सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह है कि हमारी जो विनती है, हमारी जो प्रार्थना है और हमारी जो सोच है, जो हमारी समझ है, उससे कहीं अधिक वो काम कर सकता है, कर सकता है। वो हमारे लिए कर सकता है। उसके एबिलिटी पर, उसके करने पर हमें विश्वास रखना है कि प्रभु मेरे लिए कर सकता है। पर हम अभी के लिए देखते, इसलिए दुखी होते, इसलिए हम नाराज़ होते। मैं भी ऐसे ही नाराज़ होती थी परमेश्वर से। पर मुझे नहीं पता था सही में मेरे प्रियो कि प्रभु ने मेरे लिए इतनी बेहतर ज़िंदगी, इतनी आशीष से भरी हुई ज़िंदगी रखी हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे सोच समझ के परे परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। तो वो परमेश्वर पक्षपाती नहीं, वो आपको भी इसी रीति से आपके सोच समझ के परे आशीषित करेगा। वो ऐसा सामर्थ्य है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हम जब प्रार्थना करते रहते हैं, सालों साल पर नहीं मिलता है, पर हम वो प्रार्थना का समय हम बोते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए कर सकता है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि क्यों, क्योंकि उसका जो सामर्थ्य है वो ऑलरेडी हम में बसा हुआ है। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज अगर तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचो कि प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है। प्रभु शांत है तो तुम्हारे लिए बेहतर करने जा रहा है। कुछ बड़ा अद्भुत तुम्हारे जीवन में होने वाला है। तो इन वचनों पर विश्वास करो, जैसे प्रभु ने मेरे साथ किया है
वही परमेश्वर आपके साथ भी करने वाला है। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो वचन आपने दिया है प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। सही में आप हमारे सोच समझ के परे देने वाले परमेश्वर है। हमारी जहाँ तक सोच भी नहीं जाती प्रभु, आप उससे बेहतर हमें देते हैं प्रभु। हम जब बड़े बड़े मुसीबतों का सामना करते, बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करते प्रभु, तब आप हमें बेहतर इंसान बनाते हो। एक स्ट्रांग पर्सनालिटी उभर कर आती है हमारे जीवन में प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद ही देना चाहती हूँ मेरे जीवित खुदा, कि आपने जैसे मेरे जीवन में किया प्रभु, इस रीति से जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख रहे, सुन रहे, ये वीडियो के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक के जीवन में आप बेहतर से बेहतर, अधिक से अधिक कार्य करो प्रभु, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इतने बड़े आशीष से, इतनी बड़ी चंगाई से, इतने बड़े 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 सामर्थ्य, अभिषेक और आपके पूरे वरदानों से उन्हें आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ मेरे पूरे तन मन हृदय से प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आई गिव यू प्रेज मस्ट लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज मस्ट लॉर्ड। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, कि आज प्रभु हर एक के जीवन में आप कार्य करो प्रभु, उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आओ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे जीवित खुदा। आप उनके जीवन में कार्य करो मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित जीवन देने वाले यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्या आज जो भी जिस चीज़ के लिए मांग रहा है मेरे जीवित खुदा, आप अपना चमत्कार, अपना सामर्थ्य उनके जीवन पे आने दो प्रभु। इसी वक्त उन्हें छुओ प्रभु। अगर किसी के शरीर में कोई गांठ है प्रभु, कोई रसोली है प्रभु, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अगर प्रभु किसी की यूट्रस में प्रॉब्लम है प्रभु, वो यूट्रस में अगर कोई गांठ है, रसोली है, यीशु मसीह के नाम से अब भी निकल जाए प्रभु। उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें अपना सामर्थ्य प्रभु प्रकट करो प्रभु उनके जीवन में प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी एथराइटिस के पेशेंट है, जिनके भी शरीर में दर्द है प्रभु, जिस भाग में भी दर्द है प्रभु, मैं उधर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उन्हें चंगाई मिले प्रभु, और वो बहुत अच्छी मिले प्रभु। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, कि आप प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। मेरे जीवित यीशु मसीह में प्रार्थना करते हो, जितने लोग देख रहे प्रभु, उनके घरों में आपका प्रेजेंस प्रभु उतरने आए प्रभु। इसी वक्त प्रभु आपका महान सामर्थ्य प्रभु हर एक के घर में, जीवन में आने दो प्रभु। उनको चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी बीमारी उनके शरीर में है प्रभु, चाहे वो शुगर, डायबिटीज़ की बीमारी हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो थायराइड हो प्रभु, इसी वक्त उन्हें छुओ प्रभु, इसी वक्त उन्हें छुओ प्रभु। उन्हें आप पर भरोसा, विश्वास उनके मन में आने दो प्रभु। ये करने के लिए आप सामर्थ्य परमेश्वर हो प्रभु। जो भी आपका अनुसार चाल चलन जिनका सही है, ढंग से आप उनके जीवन में कार्य करते, परंतु प्रभु हर एक को आप दूसरा मौका देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज लोगों को दूसरा मौका दो प्रभु, ताकि वो अपना चाल चलन बदले प्रभु, ताकि वो आप पर विश्वास करे मेरे जीवित खुदा। हर एक प्रभु जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु, और उनके शरीर से जहाँ कहीं भी वो कैंसर की बीमारी है, वो सब कैंसर की पेशियाँ हैं, वो सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो बीमारी को प्रभु मैं अपरूटेड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसे मैं जड़ से उखाड़ के अग्नि में भस्म कर देती हूँ प्रभु। हर एक कैंसर पेशेंट को प्रभु आपकी पूरी चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, जो भी सांस नहीं ले पा रहे प्रभु, आज अपना पवित्र सांस उनके शरीर में, उनके नाक में डालो प्रभु, ताकि वो सांस की बीमारी निकल जाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा, कि जो भी टीबी के पेशेंट है प्रभु जी,
एड्स के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ, उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ हर एक कोरोना पेशेंट के लिए प्रभु, जैसे कोरोना बढ़ते जा रहा है प्रभु, परंतु आपका सामर्थ्य, आपका आशीष, आपकी ग्रेस प्रभु हर एक के ऊपर बनाए रखो प्रभु, ताकि लोग प्रभु कोई बीमार ना पड़े इस बीमारी से, इस महामारी से। तो प्रभु उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु, आपकी ग्रेस उनके जीवन में आने दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी कर्जे की प्रॉब्लम है प्रभु, आज बहुत सारे लोग कर्जों में पड़े हैं प्रभु, उनके पास फाइनेंशियली वो कमज़ोर हो गए प्रभु, और फाइनेंस की प्रभु पैसे की कमतरता की वजह से उनका जीवन बिखर गया है प्रभु। आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, उनके फाइनेंस को छुओ प्रभु, उनके फाइनेंस को आशीषित करो मेरे जीवित खुदा, और उन्हें कर्जों से आज़ाद करो, छुटकारा दो मेरे प्रभु। जो भी बच्चे अपने माँ बाप से ढंग से नहीं रह पा रहे प्रभु, उन्हें माँ बाप के अधीन करो प्रभु जी। प्रभु माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ प्रभु अच्छी तरह से पेश आने की इच्छा दो प्रभु। हर एक घर से प्रभु झगड़े की आत्मा, गाली गलौज की आत्मा को मैं निकालती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें अच्छी चाल चलन चलने की इच्छा दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी परमेश्वर पति पत्नी में अनबन है प्रभु, डिवोर्स की प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उस डिवोर्स को मैं डांटती हूँ, ताकि वो उनके जीवन से, उनके घर से निकल जाए हमेशा के लिए। पति पत्नी को आप एक करो प्रभु, क्योंकि आपने अदम के लिए हव्वा बनाए परमेश्वर, इस रीति से हर एक पत्नी के लिए एक पति रखा है प्रभु, वो पति पत्नी को एक करो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके भी यहाँ बच्चे नहीं है प्रभु, कोई प्रॉब्लम है प्रभु पति पत्नी में, वो निकाल दो प्रभु, उन्हें अच्छे भले चंगे हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु जी आप महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पेट की समस्या के लिए प्रभु, जिनके भी पेट में दर्द होता है प्रभु, हर्निया की प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो जड़ से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी महिलाओं की समस्या है खून बहने की, उसके वजह से आने वाली कमज़ोरी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को छुओ प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जी मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, अपने पवित्र भंडार से, धर्मी और अच्छे सेहतमंद पार्टनर से प्रभु, लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप कार्य करने वाले जीवित खुदा है प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करो प्रभु जी। जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छी जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रमोशन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, आपके ऊपर आशा करके बैठे प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो, अच्छे प्रमोशन से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। प्रभु पैरालिसिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी हाथ में पैर में प्रभु, उनके हाथ पैर सूख गए प्रभु, वो शरीर में ड्राइनेस आया है प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु। और वो जो शरीर का अंग जो भाग काम नहीं कर रहा है प्रभु, उसके ऊपर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, और उनको चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी व्हील चेयर पे है प्रभु, उन्हें उठने की इच्छा दो प्रभु, उनके शरीर में वो ताकत दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, आप आज आपने महान रीति से कार्य किया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति जो हमारे सोच समझ के परे है, वो आज अभी इसी समय हर एक के ऊपर आने दो प्रभु। हर एक के ऊपर आपकी शांति उंडेल दो प्रभु। आपका मुख प्रकाश प्रभु उनके जीवन पर उंडेल दो प्रभु, उनके जीवन में आने दो प्रभु, उन्हें शांति से भर दो प्रभु। आमेन आमेन। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए तो आप मुझे बता सकते हैं। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।